मेरे साथ एक रात चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 रात चलने के 1 लाख रुपए दे रही है? हाँ हाँ मैडम, आया अभी आया। हाँ मैडम, अभी आप क्या बोल रही थी? क्या 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 कर रहा है? वही बोला जो तूने वहां पे भी सुना। सुना नहीं क्या? अगर सुना नहीं होता तो ऐसे भागते तो चला नहीं आता। 1 रात चलने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, बता चलेगा? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं चलेंगे। वैसे भी आप 1 लाख रुपए देती हैं और 1 लाख रुपए कम थोड़ी होता है। लेकिन एक बात बताइए मैडम, मैं आपके साथ क्यों चलूँगा? आप तो इतनी खूबसूरत है और मैं कबाड़ी वाला हूँ। आपके पास तो कोई 10,000 रुपये में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, आप मुझे क्यों ले जा रही हैं? वो तो है, अब खूबसूरत तो मैं हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ चलने के लिए ना कोई भी तैयार हो जाएगा। 10 या 5,000 में भी लोग मान जाएंगे। लेकिन क्या है ना, मेरा ना दिल तेरे पे आ गया है। अब देख ना, मैं तेरे को इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम करते हुए देख रही थी, तो मैंने सोचा पूछ लूं, तेरी भी हेल्प हो जाएगी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ 1 लाख रुपए दूंगी। बता, 1 रात के लिए इतना बड़ी ऑफर ना तुझे और कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ मैडम, क्यों नहीं चलेंगे। और वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हो, आपको छूने के बाद ना मेरे तन बदन में ना आग लग जाएगी। और मैम साहब, लेकिन मैं तो कबाड़ी वाला हूँ, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कोई खूबसूरत लड़की मुझे पूछ रही है, वो भी 1 रात के 1 लाख रुपए दे रही है। मैडम हम क्यों नहीं चलेंगे? इतना बढ़िया ऑफर दे रहे हो आप। अरे हाँ, बस बस, और कितना बड़बड़ किए जा रहा है। तुझसे जितना कह रही हूँ ना, तू उतना काम कर। तू मेरे साथ 1 रात चलेगा ना, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। तू सोच ले तुझे काम करना है या नहीं करना है, ठीक है? अब ये कबाड़ी है, कूड़े वाला है, जो भी है, मैं तो तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तू इतना भाव क्यों खा रहा है? तुझसे ना ज़्यादा काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इतना जो तू बड़बड़ कर रहा है, तुझे ना मेरा एक और काम करना पड़ेगा। पूछ क्या? आप जो बोलेगी ना मैं वो करूँगा। आप कहोगे एक पाँव पे खड़े रह जाओ ना, मैं एक टांग पे खड़ा रह जाऊँगा। आप बोलो लेट जाओ, मैं लेट जाऊँगा। बात 1 लाख रुपए की मैडम, मैं पूरी ज़िंदगी भी कमाऊँगा ना तो भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाऊँगा। आप जैसा बोलो मैं वैसा करूँगा। तुझे समझ में आ रहा है ना, मैं कितना काम बोलूँगी तुझे उतना ही करना है। हाँ मैडम, समझ में आ रहा है मैडम। और ज़्यादा ना लिबरा मत जाना। सुनो मैडम, हाँ। एक बार छू के देखे क्या? क्यों? मैडम इतनी खूबसूरत लड़की ना पहली बार देखा है। अबे चल, तूने अपना हुलिया देख रखा है? हाँ, मतलब हद कर दी है। देख, मेरे साथ चल रहा है ना, तमीज से चलना है और ऐसी फटे पुराने कपड़े में नहीं चल देना है। मैं तुझे मेरी गाड़ी में ना कपड़ा तो सही है, खाली थोड़ा सा फटा तो है जरा सा। थोड़ा सा ये मेरे स्टैंडर्ड पे ना मेंटेन तक नहीं कर रहा है। तू मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने अपने गाड़ी में ना कपड़े रखे हैं, उसको पहन लेना, उसके बाद नहा धो लेना, तब तू मेरे साथ आएगा, वरना मैं ना वहीं बाहरी से तुझे बाय बाय कर दूंगी। ठीक है मैडम, 1 लाख रुपए की बात है। आप चलो कपड़े दिला देना, मैं पहन के चला चलूंगा, ठीक है? ते कपड़े मेरे पास रखे हैं, लेकिन घर जाके जो नहा लेना, उसके बाद ही तू मेरे रूम में एंटर करेगा। ठीक है मैडम, आइए चलिए। चलिए मैडम आइए। तू ना थोड़ा सा दूर रह के चल पहले मेरे से। ठीक है मैडम, आप चलिए, मैं बैठता हूँ। अब उधर से कहाँ जा रहा है? इधर से जाना। अरे आप बैठो। मैं बैठ जा रही हूँ, बेवकूफ। कैसे कैसे लोग हैं यार, पता नहीं क्या झेलना पड़ रहा है। आजा आजा, वेलकम टू माय स्वीट होम। अरे मैडम जी, आपका घर तो काफी बड़ा है। अब लड़की इतनी सुंदर है तो घर भी उसका सुंदर होगा ना। लेकिन यहाँ कोई है तो नहीं ना? अरे फिर तू, मैंने बोला ना अपना मामला बिल्कुल क्लियर है, और तुझसे जैसा बोला है ना तू वैसा ही करना। ठीक ठीक। पैसों की बात याद है ना? हाँ मैडम याद है। चल अंदर चलना। तो देर पता नहीं बाहर खड़ा होके खुद नहीं रहा है, मजा आएगा। अच्छा, आराम से आना, बिल्कुल अपना घर सोच के। हाँ हाँ मैडम, एक बात बताइए, घर पे कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैंने बोला था ना कि मेरा पति ना बिजनेस टूर पे बाहर रहता है। तो इतने बड़े घर में कोई नहीं रहता? हाँ, मैं और मेरा एक देवर रहता है। अरे मैडम, अरे कहाँ जा रहा है? मैडम कोई देख लेगा देवर आपका तो फिर मेरे तो पूरा कितना देगा। फट्टू है यार तू। बोला था ना कि मैं सब संभाल लूंगी, और मेरा देवर ना वैसे भी कोई काम वाम नहीं करता है, तो वो ना मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस देता ही नहीं है। तो मामला ना बिल्कुल सेट है, तो चल ना। मैडम कोई दिक्कत होगी तो आप संभाल लेंगी ना? तुझे पैसे दे रही हूँ ना, तुझे किस बात के हाँ पैसे पैसे दे रही है। हाँ ठीक है, आज तो मैं नहा के भी आया हूँ। हाँ, परफ्यूम तक तो नहीं लगाया? अरे वो सब लगा लिया हूँ। चलिए अच्छा जल्दी आ। ठीक है मैडम साहब, तुझे जैसा बोला है वैसा ही करना है। हाँ ठीक है मैडम साहब। अंदर चल। घर पे अब कोई नहीं है, अब इसके साथ ना एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा।
अच्छा चल बैठ जा। अरे मैम साहब, घर तो आपका काफी बड़ा है। हाँ तो अब इतना कमाया है तो मेंटेन तो करूंगी ही ना। अरे कैसे बैठा है? पैर नीचे रख। अरे मैडम ऐसे तो बैठे। पैर नीचे रख। मतलब बड़ा घर देखा नहीं, जहाँ देखा वहीं पसर जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, हाँ बताइए मैडम। मैनेज वाले सीखे नहीं है तुमने? अरे सीखोगे भी कहाँ से, दो कौड़ी के कबाड़ी वालों। क्या देख क्या रहे हो ऐसे? आपकी बाह कितनी गोरी गोरी है। मतलब पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने बोल क्या दिया कि एक रात चलने का, तुम तो अभी से स्टार्ट हो गए। कुछ थोड़ा तो रखो एक लिमिट। मैडम आप ही तो बोले थे कि जाओ नहा वहा के आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ। देखो मैम साहब, तो परफ्यूम भी मार के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, ऐसा परफ्यूम बहुत तो अच्छी पहली बार मार के आया हूँ। और आप तो बोले थे ना कि आप अगर नहा वहा के आओगे तो मैं आपको टच करने दूंगी। तो फिर मैडम आपको अरे नीचे बैठ पहले। अरे मैडम नीचे बैठ, मैंने कहा ना। आप ही तो बोले थे कि नहा वहा के आओगे फिर मैं टच करने दूंगी। मैडम ये तो गलत बात है। फिर आप हाँ बोला था मैंने, हाँ। लेकिन ऐसे भी नहीं बोला था। और क्या बार बार ऊपर चढ़ जा रहा है सोफे के? और ये किसने कहा कि शर्ट वर्ट खोल ले? नहीं, आप ही तो बोले थे ना कि अब नहा वहा के आओ। मैं तो कबाड़ का काम करता हूँ। ऐसा आपकी गोरी चिट्टी मैडम पहली बार ऑफर की हैं तो मैं कैसे मना कर सकता था। वैसे मैम 1 लाख रुपए की बात है तो समझ रही है ना आप। अभी पैसे मिले हैं तुम्हें? नहीं मिले हैं ना? नहीं, तो नहीं। क्यों इतना उछल रहे हो? किस बात का इतना हाँ, पागल हो गए हो? फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बताइए अब क्या करना है। भाभी का रोज का हो गया है। एक काम करता हूँ ना, इनको फ़ोन करके यहीं बालकनी में बुला लेता हूँ। हाँ बताती हूँ। एक अरे क्या हुआ मैडम, किसका फोन है? वो मेरे देवर जी का फोन। अरे मैडम हम अरे कहाँ जा रहे हो? क्या बैठो? अरे मैडम वो आ जाएगा, क्या पता हमको कूट उड़ देगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। नहीं आएगा वो। मुझे फोन उठा के बात करने दो। हेलो हेलो भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ देवर जी। अब नहीं, मैं रूम में थी। बालकनी में? अच्छा ठीक है, 2 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ मैडम? पता नहीं, देवर जी बालकनी में बुला रहे हैं। तो ठीक है फिर मैं अरे चलता तुम हूँ। कहाँ जाते हो? बार बार घिसकने की बातें कहाँ करते रहते हो? बोल रही हूँ ना, चुपचाप बैठे रहो। मैं मिलकर आती हूँ, हो सकता है कुछ काम होगा। ठीक है। हिलना नहीं यहाँ से। हाँ ठीक है मैडम। हाँ, और पैर भी ऊपर करके मत बैठना। ठीक। अपना घर मत समझ लेना। ठीक है मैडम, आप ठीक है। हाँ ठीक है। हम तुम पहले ही मना किए थे कि घर पे जाएंगे, देवर और देख लेगा। अब हो जाएगा लफड़ा तो मैं क्या करूँगा। गलती कर दी क्या लग रहा है यहाँ आके। अरे देवर जी, क्या हुआ? आपने मुझे इतना अर्जेंट बुला लिया? अरे भाभी जी, ये सब क्या है? आज कोई दूसरा लड़का, कल कोई दूसरा लड़का, ये सब क्या चल रहा है? भैया के ना रहने के पे आप पीठ पीछे उनके क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवर जी, अब आपको तो आपका राशन पानी अच्छे से मिल रहा है ना, खाना मिला ना, तो आप आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? और भाभी एक बात बताइए, ये सब करने से आपको क्या मिल रहा है? आपको पता है भैया बाहर रहते हैं, आए दिन आप नए नए लड़के को लेके चले जाती हैं। ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करूंगा ना, मैं भैया को बता दूंगा। अरे देवर जी, ऐसे कैसे आप भैया को बता देंगे? और मैंने आपकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी है क्या आपके भैया के जाने तक? अब देखिए ना, आपके भैया बिजनेस टूर पे रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी? अब मुझे भी तो अपना किसी तरीके से टाइम पास करना है। तो अगर मैंने इस तरीके से अपना टाइम पास ढूंढा है तो उसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं दिख रहा है। पर भाभी मेरे बारे में तो सोचिए। मेरे भी तो उम्र हो रही है, 28-30 साल का हो गया हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना आप मेरे को ऊपर ध्यान देती हो। तो क्या चलेगा? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब भाभी आप तो मजे ले लेती हो, मुझे क्या? 28-30 साल की उम्र हो रही है, आपको तो अपना घर गृहस्थी बसानी है, लेकिन एक बार भी इस सब के बारे में सोचा नहीं कि कैसे होगी? अगर छोकरी आएगी तो आपके पास कोई नौकरी है? नहीं है ना? अरे भाभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, वो तो भैया पॉकेट मनी मेरे देते हैं, उससे काम चल जाएगा। पर भाभी आप तो मेरी भाभी हो ना, आप मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो? जैसे आपकी कोई सहेली हो, उसको आप बुला दीजिए, जिससे मेरा थोड़ा मन अच्छा लगे और अच्छा आप भी कर रही हो, हम भी अच्छे मजे लें। अरे देवर जी, आपको इसकी क्या जरूरत है? अब मैं हूँ ना आपके भाभी के रूप में, तो आपको जो भी चाहिए मैं आपकी जरूरतें सारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाभी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे भैया की वाइफ हैं, मैं आपके साथ ऐसा करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर भाभी मेरे बारे में कुछ सोचिए। मैं 28-30 साल का हो गया हूँ। आपकी कोई सहेली वहेली उससे बात करिए। अच्छा मानता हूँ कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, पर
आप इतना सपोर्ट तो कर सकती ना मेरा भाभी। हाँ, सपोर्ट तो मैं कर ही रही हूँ ना। अब अगर आप चाहते हैं तो देखूंगी मैं आपके लिए लड़की कोई। अब वैसे आप क्या ही बताऊंगी कि मेरा देवर कोई काम करता नहीं है, अपने बड़े भाई के पैसों पे ही जी रहा है। अरे भाभी फिर वही बात बोल दी। मेरे को ना एक ऐसी लड़की चाहिए जो आपकी तरह सुंदर हो। मेरे को ऐसी लड़की चाहिए। अब ऐसी लड़की तो बहुत मिल जाएंगी जो टाइम पास करने के लिए। मैं तो सोचता हूँ कोई ऐसी लड़की मिले जिससे मेरा भी टाइम पास होता रहे, बस अच्छी रहे, खूबसूरत लगे देखने में। सही कह रहे हैं। अब ध्यान में है मेरी एक दो। अरे भाभी क्या बात कर रही हैं। प्लीज़ भाभी, प्लीज़ भाभी, प्लीज़ भाभी, प्लीज़ देख लीजिए ना, प्लीज़ ना। अब ठीक है, देख लूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा अपना करियर सोच लो। अरे भाभी वो मैं सोच लिया हूँ। आप एक काम करिए, आप जाइए, मज़े लीजिए, मैं भी बैठ के सोचता हूँ भाभी। मेरे को ठीक है ना? कल तक भाभी। हाँ पक्का। पक्का ना? हाँ मान जाऊंगी। ठीक। आप जाओ। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जाइए जाइए। हाँ, थैंक यू। क्या बात है, भाभी ने हाँ भर दी है। कल के लिए कोई लड़की मिल जाएगी, मैं भी घर पे लेके आऊँगा, उससे बात करूँगा और मस्त मेरा भी मौसम बन जाएगा। चलो ठीक है, भाभी को मज़े लेने दो। अरे यार मैडम कहाँ रह गई अभी तक? अरे कैसे बैठ गया? अरे मैडम गलती हो गई। मना किया था ना कि ऐसे पैर ऊपर करके नहीं बैठना है। अरे मैडम, लेकिन मैडम कहाँ गई थी आप? वो देवर जी ने बुलाया था मुझे। क्या कोई गलती हो गई क्या हमसे? नहीं, वो पूछ रहे थे कि अब जो लड़का आया है किस लिए आया है, तो मैंने बता दिया। मैडम लड़का बाहर से आया है, मैं एक तो कबाड़ी वाला हूँ। हाँ। अब उनको पता चलेगा कि आप बाहर से लड़के बुलाते हो तो ऐसे फकोक नहीं करते? नहीं, क्यों शक करेंगे, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। अरे मैडम कैसे देवर हैं आपके? अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है। और उसको पता है कि जो उसके बड़े भाई हैं वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर रहते हैं, मुझे टाइम दे नहीं पाते हैं, तो मैं किसी भी तरीके से टाइम मैनेज तो करूंगी ना। और अगर मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या बुरा है? अरे वो सब छोड़िए मैडम, जिस काम के लिए। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैडम फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? अरे मैंने बोला था, लेकिन पहले शर्ट के बटन बंद करो तमीज से। उधर उधर। दिक्कत क्या है मैडम? आप 1 लाख रुपए दे रहे हो आप हमको। अभी मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं? नहीं ना? नहीं तो अब दे ही दोगे तो फिर जिस काम के लिए आप बुलाए वो काम करने दो ना। देख, शांति से बैठ जा, ठीक है? और जितना मैं पहले जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे, उसके बाद सोचूंगी। हाँ मैडम बताओ। अब ये काम तू कब से कर रहा है? अरे मैडम वो सब छोड़िए ना, आप सब बात क्यों घुमा रही हैं आप जो काम के लिए बताइए। अब वैसे भी मैडम जानती हैं आप 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मैं ना पूरा साल कमाऊंगा ना तो 1 लाख रुपए मुझसे मेरे पास हो ही नहीं पाएंगे। वो तो ऊपर वाले का मेहरबानी की आप हमें मिल गई। अभी एक बार का 1 लाख रुपए मजाक थोड़ी होता है मैडम। और ठीक है फटाफट कर लीजिए, फिर हमको भी जाना है, छोड़ दीजिए हम। क्या फटाफट कर लीजिए? हाँ मतलब मैंने क्या बोल दिया? तू तो एकदम ही पागल हो गया है तब से। मैं देख रही हूँ बटन खोल के एकदम तैयार बैठा है कि कब मौका मिले मैं झपट मारूं। अरे ऐसी बात नहीं मैडम, ठीक है आप आराम से शांति सोचिए, बताइए क्या करना है। सोच के क्या बताऊं? तुझसे जितना सवाल कर रही हूँ तो उतना जवाब दे। तो ये काम तू कब से कर रहा है? यही मैडम 1-2 साल से कर रहा हूँ। 1-2 साल से कर रहा है? हाँ। तो तू किसी भी लड़की के साथ चला जाता है? नहीं मैं तो कबाड़ का काम करता है ना मैडम। कबाड़ वाले को कौन पूछेगा? हे भगवान, मैं ये कह रही हूँ कि आज जिस तरीके से तू 1 लाख रुपए में मान गया, तो आगे चल के 10-20 हजार के लिए भी तो मान जाता होगा। ये काम भी तो तू कर रहा है ना कबाड़ के अलावा। ओ मैडम आप आ गई तो कर लिया, वरना जानते हो अब एक दिन का 1 लाख रुपए मिलेगा तो मैडम कौन नहीं करना चाहेगा, आप ही बताओ। अच्छा, मतलब मैंने सुना है कि हम जैसे अमीर लोग तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास इतनी ईमानदारी नहीं होती है, लेकिन तुम जैसे छोटे लोगों के पास ईमान धर्म कुछ तो होता है, लेकिन मैंने तो देख लिया वो है ही नहीं कुछ भी तुम्हारे पास। अरे मैडम ईमान धर्म कुछ नहीं होता, सब पैसा होता है, समझ रही हैं आप? तो क्या पैसों के लिए तुम कहीं भी बिक जाओगे? तुमने अपने आप को मेरे पे बेच दिया है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ मैडम, आप पैसा दोगे, आप काम लो, बात खत्म। वैसे भी तो रोज कबाड़ का काम मिलते मैं थक गया था, मैंने सोचा ठीक है आपके साथ चली चलता हूँ। तो तू चला आया? मैंने बोला। और नहीं तो क्या। हे भगवान, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है तेरी? बीवी? नहीं मैडम। शादी हुई है? नहीं शादी वादी नहीं हुई। तो गर्लफ्रेंड होगी? हाँ वो एक गर्लफ्रेंड है हमारी। तो उसको ये सब पता है? नहीं ये सब थोड़ी पता है उसको, और वैसे भी उसको पैसे से मतलब है। और क्या करना मैं क्या काम करता हूँ? पैसे से मतलब है? देख मुझे ठीक से बता, क्या काम करता था? अरे मैडम ये सब बात छोड़िए ना, आप बताइए जो काम के लिए आई हैं। शांति से बैठ, ठीक से बैठ।
बोल रही हूँ ना? हाँ मैडम सही से बैठे, बताइए। हाँ अब बताओ, कब से काम कर रहा है और जो गर्लफ्रेंड है वो क्या काम करती है, उसे पता है कि नहीं पता है? अरे मैडम काम वाम कुछ नहीं, वो उनसे प्यार करती है, सीधी बात। वाह, प्यार करती है तो बेवकूफ आदमी, उस प्यार का कुछ तो देना चाहिए ना, कम से कम एक लॉयल्टी तो दे सकते थे। एक चंद पैसों में तुम मेरे पास चले आए। अरे मैडम सुनिए, आपको मैं बताता हूँ, वो ना सिर्फ पैसे पे मरती है। अब उसके घर वाले शादी के लिए बोले हम उसको, तो उसके घर वाले बोले कुछ कमाता है लड़का, नहीं कमाता है तो मैं कैसे शादी कर दूंगा। अब आप ही बताइए, मैं दर दर नौकरी के लिए तलाश में गया, कोई मुझे नौकरी नहीं दिया। और वैसे भी ये कबाड़ का काम मैं मजबूरी में करता हूँ, खुशी से थोड़ी करता हूँ, क्योंकि कबाड़ में ज़्यादा पैसा है, इसीलिए मैं करता हूँ कबाड़ का काम। कबाड़ में ज्यादा पैसा है? कितना पैसा तुमने कमा लिया? हाँ, और उसको खुशी दे पाए? उसके घर पे जाके बात करी तुमने रिश्ते की? नहीं की। तुमने तो एक बार भी सोचा तक नहीं। और वो लड़की कितनी तुमसे कितना प्यार करती है। अरे मैडम मैं ना उसको समझाया था कि ये घर पे अपने बात कर लो, शादी की बात नहीं, उसको पैसा दिखा, उसके घर वालों को पैसा दिखा। और वैसे भी मैं कबाड़ का काम करके ना अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। अब किसी आप ही बताओ, मैं आपके यहाँ नौकरी मांगने आऊँगा, आप मुझे दोगे कबाड़? वैसे भी फटा पुराना फट, मैं कई जगह नौकरी मांगने के लिए गया, या फिर कपड़े की दुकान में काम करने के लिए गया, मेरा फटा पुराना फट देख के किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। अब बताइए अब मैं क्या करूँगा? जब तू ऐसे जाएगा तो कोई तुझे नौकरी कैसे दे देगा? हाँ, और जैसे तू बोल रहा है, और तुझे क्या लगता है अगर वो तेरे साथ पैसों के लिए रह रही होती तो उसको ये पता है ना कि तू कबाड़ का काम करता है, तो वो तुझको कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन उसने छोड़ा नहीं ना। और वो इवन तुझे मोटिवेट करती है कि जाके कोई ढंग का काम कर, जिससे कल को तू उनके माँ बाप के सामने खड़ा हो सके और बोल सके कि हाँ तू काबिल है, उसके रिश्ते के लिए काबिल है। अरे एक बात बताइए मैडम, उनके माँ बाप से मैंने गया था मिलने के लिए, मैं उसके माँ बाप बोले कि महीने का तू 1 लाख रुपए कमा के दिखा। अब एक बात बताइए, किसी कंपनी में मैं नौकरी मांगने जाता हूँ, कोई नौकरी मुझे देता नहीं है, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए कमाऊंगा? इसलिए मैं सोचा कबाड़ का काम करके धीरे धीरे इकट्ठा करके 1 लाख रुपए इकट्ठा कर दूंगा, तो उसके पापा से जाके बात करूंगा, फिर आप हमें मिले, आप सीधे एक दिन का मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मैं आपके साथ आया कि जो आप 1 लाख रुपये मुझे दे दोगे, मैं उसके घर वालों को दिखाऊंगा कि मैं 1 लाख रुपये महीने कमाता हूँ, तब शायद मेरा रिश्ता उसके साथ फिक्स कर। उसके बाद शादी का खर्चा और बाकी सारी चीज़ें नहीं होती ना? जानवी नाम है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? हाँ मैम। वो ना मेरी फ्रेंड है, और जब वो मेरे पास आई और उसने ये सारी प्रॉब्लम शेयर की ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ मतलब वहाँ पर मिली और यहाँ पर लेकर आई कि मैं तुमसे आज इसके बारे में बात कर सकूँ। रुको, मैं ना तुम्हारे लिए एक चीज़ लाती हूँ। कहाँ जा रहे हो मैडम? अब यहीं से तो करना था ना। ये लो, ये करीब 50,000 रुपए हैं। अरे मैम एडवांस। साहब पूछोगे नहीं किस काम के लिए? बताइए। मेरी ना कंपनी है जिसमें मैं ना तुम्हें एक मैनेजर की पोस्ट ऑफर करना चाहती हूँ। लेकिन मैडम मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से तुम सब सीख लोगे ना। जितनी भी कैलकुलेशन है सब चीज़ तो तुम कर ही सकते हो। हाँ मैडम, बात तो आप सही कह रही हैं। और कबाड़ का काम आखिर तुम 1-2 साल से कर रहे हो और इतनी मेहनत से कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम मेरी कंपनी में ना बहुत मेहनत से संभाल सकते हो। हाँ मैम साहब, बात तो सही है। तो इस काम के लिए तुम बिल्कुल मेहनत से काम करोगे ना? ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। अब देखो, तुम्हारे पास एक ईमानदारी की जॉब भी है, और तुम जाके जानवी से घर पे रिश्ते की बात भी कर सकते हो। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद आपका, ये एहसान आपको कभी नहीं भूलेंगे। और ध्यान रहे किसी के साथ भी चंद पैसों के लिए चले मत आना। ठीक है मैम साहब, गलती हो गई है। अब जाके जानवी को खुशखबरी सुना दो। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद।